बच्चा अभी छोटा है यानी कि 6 से 10 साल की उम्र में है और आप अपने बच्चे के अंदर पैदा होने वाली बेजा चिड़चिड़ाहट और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपका बच्चा इमोशनली मेंटली तौर पर बिगड़ता जा रहा है और उसको कंट्रोल करने का कोई तरीका आपके हाथ नहीं आ रहा, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि सिर्फ एक अमल से आप अपने बच्चों के अंदर ऐसी आदतें डेवलप करवा सकते हैं जिसके ज़रिए मुस्तकबिल में आपका बच्चा एक प्रॉपर अच्छा इंसान बन सकता है इंशाल्लाह। और अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जैसे कि झूठ बोलने की आदत डेवलप हो रही है, जैसे कि बच्चा अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की नाशुक्री कर रहा है, या कुछ ऐसी बुराइयां उसके अंदर डेवलप हो रही हैं जो कंट्रोल में नहीं आ रही, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम हैविंग ब्यूटीफुल माइंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाउ वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट बूस्ट ऑफ योर लाइफ विद के। मैंने बच्चों की तरबियत से पेरेंटिंग टिप्स के हवाले से एक वीडियो बनाई थी, तो एक वीडियो कंटेंट यहाँ पर ही बच्चों की तरबियत के हवाले से है। हमारे घरों का उसूल और हमारे घरों का एक कॉमन तरीका ये है कि जब बच्चा 0 to 1 यानी कि अपने पैदा होता है, घर के माहौल को ऑब्जर्व करते हुए उसकी उम्र 1 साल तक पहुंच जाती है। स्पेशली बच्चों के ऊपर वालिदैन की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी एक बहुत सारी जिम्मेदारियों को साथ लेके रन कर रहे होते हैं और कुछ बाहर की जिम्मेदारी और फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो गुजर रहे होते हैं। तो उनके पास बच्चों के को तरबियत सिखाने के लिए कोई पैटर्न बनाने का वक्त नहीं मिलता। हालांकि यही सबसे अहम काम है क्योंकि बच्चों के ऊपर वालिदैन का पूरा मुस्तकबिल और बच्चों का मुस्तकबिल इन्हिसार हो रहा होता है, तो उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा होता कि किस तरीके से उनको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए और दीन इस्लाम का लिंक बच्चों की अच्छी तरबियत में किस तरीके से हो सकता है। तो जिसकी वजह से ये है कि जब बच्चा 1 साल की उम्र क्रॉस करते हुए 2, 4, 5, 6 और 10 साल तक की उम्र तक पहुंचता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जिसको फिर बाद में यानी कि 10 साल की उम्र के तक पहुंचने तक कंट्रोल करना नामुमकिन सा लगने लगता है और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ वो करने लगता है जो उसको समझ में आ रहा होता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है और वो कौन कौन सी बुराइयां हैं जो बच्चों के अंदर, अगर उनके तरबियत के पैटर्न के ऊपर तवज्जो ना दी जाए या इसके ऊपर वालिदैन स्पेशली मदर्स वर्क ना करें, तो वो कौन कौन सी बुराइयां स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं उम्र के साथ साथ और फिर आगे जाकर उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करना, क्योंकि हम बच्चों को वालिदैन बच्चों को, शायद मैं सबकी बात नहीं कर रही लेकिन बहुत सारे वालिदैन दीन के पॉइंट्स बच्चों की तरबियत में शामिल करना, उनसे कॉन्वर्जेशन करना या उन वालिदैन और बच्चों का जो रिलेशनशिप होता है, जो कम्युनिकेशन होती है, उसमें शामिल करना ज़रूरी ही नहीं समझते, हालांकि सबसे ज़रूरी काम ये है। तो समटाइम बच्चों की ज़ुबान से कुछ बहुत सारी अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में नाशुक्रापन बच्चा आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप से बातें छुपाता है और फिर झूठ बोलने की तरफ राग़िब होता है और फिर बच्चा अपने फ्रेंड्स सर्कुलेशन में बैठ रहा है, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है, तो उनकी बातें कुछ इस तरीके से बच्चे वालिदैन के आगे आके बताना कि वो बुराई, उनके बैक बाइटिंग करना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा बच्चों में आजकल एम्बिशन का ना होना, यानी कि बच्चे आजकल के बहुत सुस्ती और काहली का शिकार हैं। उनके अंदर एक जुस्तजू, लगन, मेहनत करना और वो सारी चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती। तो यहाँ पर उन छोटे बच्चों का कसूर नहीं है जिनको जिनकी स्किल्स को जब उन्होंने घर में आँख खोली है बेहतर बनाने की कोशिश की ही नहीं गई है। तो इस तरह की चीज़ों से बच्चों को छोटी ही उम्र में, याद रखिएगा, छोटी उम्र में किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और किस अमल के ज़रिए कंट्रोल किया जाए, वो है नमाज। जब क्योंकि नमाज का हुक्म बच्चों को प्रैक्टिस करवाने का 7 साल की उम्र से बच्चों को तलकीन करना है। 7 साल की उम्र के बाद 10 साल की उम्र या 10 साल के बाद बच्चा नमाज पढ़ने पे ना आए तो फिर बच्चों के ऊपर सख्ती करना दीन इस्लाम की तरफ से कहा गया है। तो क्यों बच्चों को जो है वो 7 साल और 10 साल की उम्र कंप्लीट करते हुए नमाज की तलकीन की गई है और वालिदैन ये सबसे अहम पोर्शन जो बच्चों की तरबियत का है कि उनको किस तरीके से नमाज की आदत
उनके अंदर डेवलप की जाए, बिल्कुल मिस कर देते हैं। और फिर होता क्या है कि बच्चों का कनेक्शन जब अल्लाह ताला की ज़ात से स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो बच्चा इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली और बहुत सारी चीज़ों पर वीक होता चला जाता है। नमाज़ पढ़ने की एक बहुत बड़ी बरकत, ब्लेसिंग ये है कि नमाज़ जब हम बच्चों को सिखाएं, तो जाहिर सी बात है जब वो चीज़ प्रीच किया जाएगा बच्चों को कि नमाज का तरीक़ाकार क्या है और नमाज के फ़वाइद क्या हैं और इससे अल्लाह ताला से किस तरीके से कनेक्शन बिल्डअप होता है, तो यकीनन जब ये चीज़ें बच्चे के दिमाग में और दिल में असरअंदाज होंगी, तो यकीनी तौर पर वो अल्लाह ताला की रहमत को आहिस्ता आहिस्ता, ये कोई एक या दो दिन का प्रोसेस नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जब बार बार वो अपनी मदर से या वालदैन से अल्लाह ताला से कनेक्शन मजबूत होने के बारे में सुनेगा, तो यकीनन उसका दिल मोम होता जाएगा और यहाँ से बच्चे की तरबियत का प्रोसेस यकीनी तौर पे मैं समझती हूँ स्टार्ट होगा कि वो आगे जब उसका दिल मोम होगा, जब उसकी पर्सनैलिटी अल्लाह ताला के ब्लेसिंग के हिसार में रहेगी, तो यकीनी तौर पे उसको जब आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएगी, तो वो फ़र्क करना शुरू हो जाएगा कि अच्छी चीज़ उसके लिए क्या है और बुरी चीज़ क्या है, क्या चीज़ अल्लाह ताला को नापसंद है और किसको करने से मैं अल्लाह ताला के सामने नापसंदीदा बच्चा बन सकता हूँ। तो जब ये कॉन्सेप्ट और इस तरीके से बच्चे को नमाज की तरफ राग़िब किया जाएगा, तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से इतना स्ट्रॉन्ग होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छे और बुरे में तमीज़ करना सीख जाएगा और खुद ब खुद उसके दिल में ये बात पैदा होगी कि अब मैं बुराई की तरफ या बुरी कंपनीज की तरफ ना जाऊं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करूं। सलाह इज़ द नरिशमेंट ऑफ सोल। हम जितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, हम जितना भी बच्चों को पैसों से, टॉयज से, महंगे कपड़ों से और तमाम चीज़ों से फैसिलिटेट क्यों ना कर दें, बच्चों की रूह को सुकून किससे मिलेगा? अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन मजबूत बनाने में, और इसकी तरबियत देना 7 साल की उम्र से, इवन के 6 साल की उम्र से शुरू कर देना चाहिए। आगे जाकर बच्चों में ये चीज़ नहीं कहनी पड़ेगी कि उनको इस बात का रिग्रेट यकीनी तौर पे नहीं होगा कि अज़ान की आवाज़ तो आ रही है, उनका बच्चा टीवी के आगे या किसी और एक्टिविटी के आगे अपना वक्त ज़ाया कर रहा है और नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा। तो ये वो उम्र है 6 से 10 साल की उम्र के अंदर अंदर बच्चों को तरबियत में सबसे पहला पॉइंट कि अल्लाह ताला से कनेक्शन किस तरह बिल्डअप करना है और क्यों हमें नमाज पढ़ना ज़रूरी है और इसके फ़वाइद क्या हैं बताना लाजमी पैटर्न में शामिल कर देना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ को पैदा किया जा सके। इसके अलावा व्यूअर्स, क्या हम जानते हैं कि अल्लाह ताला को पूरी नमाज में सबसे बेहतरीन हिस्सा कौन सा पसंद है? इस पूरी इबादत में, इस पूरी इबादत में अल्लाह ताला को सजदा करना ज़्यादा पसंद है और हम सब जानते हैं कि सजदा करने की बेनिफिट्स फिज़िकली और हेल्थ वाइज कितने ज़्यादा हैं। तो ये तो एक हो गई फिजिकल बेनिफिट्स, क्योंकि जब आप प्रेशर पॉइंट पे कुछ सेकंड्स के लिए अपना सर नीचे की तरफ झुका कर रख लेते हैं, तो उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो पूरी बॉडी में रिवॉल्व करती है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो इसके सजदा करने के हेल्थ बेनिफिट्स तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन रूहानी बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्या हैं? स्पिरिचुअल बेनिफिट्स सजदा करने के ये हैं कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे को अपने आगे बंदगी करते हुए यानी कि सर झुकाते हुए देखता है, तो अल्लाह ताला को ये अमल अपने बंदे का बहुत पसंद है। तो जब हम ये प्रीचिंग अपने बच्चों को देंगे कि अल्लाह ताला के आगे झुकना, अल्लाह ताला की अताअत करना और अल्लाह ताला की बंदगी करना और सजदा क्यों अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा पसंद है नमाज में, तो जब हम इसके छोटी छोटी पॉइंट्स बनाकर बच्चों को के अंदर ये चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनी तौर पर एक सॉफ्ट कॉर्नर अल्लाह ताला से रिलेशनशिप का बच्चा और अल्लाह ताला के दरमियान खुद ब खुद पैदा होता चला जाएगा। लेकिन बच्चे के अंदर जब बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहा होता है और यकीनी तौर पर अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें
उसकी टूट-फूट का शिकार होती हैं। जैसा कि आजकल के बच्चों को हमने देखा होगा कि वो बहुत हाइपर एक्टिव हैं और उनके अंदर ठहराव नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तो जब हम ये कोशिश करेंगे कि हम उनका रिलेशनशिप अल्लाह ताला से किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें, जो कि नमाज की आदत डेवलप करने से स्ट्रॉन्ग होगा, तो यकीनी तौर पर आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि बच्चे के अंदर ठहराव आना शुरू हो चुका है। बच्चा आपकी अच्छी चीज़ को, जो आप उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझना शुरू हो चुका है। तो ये उस वक़्त होगा और यही प्रोसेस जो है जब उसकी एजुकेशन लाइफ में आगे तक चलेगा, तो यकीनी तौर पर आपका बच्चा आगे जाकर इंशाल्लाह एक अच्छा इंसान बनकर सामने आएगा। क्योंकि 5 वक़्त की नमाज़ वैसे ही इंसान को इनर पीस, डिसिप्लिन सिखाती है और साथ-साथ स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से भी दूर रखती है। तो ये सारे फ़वाइद हैं। जब एक इंसान के अंदर का सुकून होगा और रूहानी तौर पर वो पुरसुकून होगा, तो अगर उसके ऊपर कोई टेंशन आ भी जाती है, तो उसके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर होगी कि वो अल्लाह ताला से कनेक्ट करके अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है। वो किसी लेफ्ट और राइट गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। आखिर में एक बहुत ही अहम बात, जब बच्चों की तरबियत का पैटर्न दीन के पॉइंट से लिंक करता हुआ बनाने की अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी है वालिदैन को। तो जब आप बच्चों को नमाज सिखाने की ख्वाहिश आपकी उजागर हो चुकी है और आप बच्चे को बताना चाहते हैं ये तमाम चीज़ें, तो नमाज पढ़ने का तरीका आपने एजुकेट अपने बच्चों को कर दिया है। लेकिन साथ ही बहुत एक अहम पॉइंट, नमाज में खुशू व खुज़ू क्या चीज़ होती है, यानी कि ह्यूमैनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसको समझाना और बहुत ध्यान से अल्लाह ताला के मतलब जब आप अल्लाह ताला के आगे खड़े हुए हों, तो यकीनी तौर पर ध्यान से कुरान करीम की आयतों को पढ़ना और ध्यान से नमाज के स्टेप पे अपने कॉन्शियस ऑफ माइंड के साथ उस इबादत को कंप्लीट करना, ये भी बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो स्ट्रेंथ बच्चों के अंदर जो हमें पैदा करवानी है ना एक अच्छा इंसान बनने के लिए, तो वो स्ट्रेंथ नमाज सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने से इंशाल्लाह ताला पैदा होगी। और फिर आगे जाकर आपका बच्चा बहुत सारी चीज़ों को समझना शुरू करेगा। इन केस अगर उसके ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई भी, तो वो किसी के पास नहीं बल्कि अल्लाह ताला से के सामने अपनी प्रॉब्लम को रखेगा और इंशाल्लाह कुदरती तौर पर उसको एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगी जिससे वो अपने मसाइल को हल कर सकता है। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई है आपको, तो प्लीज़ इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह बच्चों से रिलेटेड एक और कंटेंट के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे और अपने साथ साथ तमाम लोगों को दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।